महेंद्र सिंह धोनी का क्रिकेट कैरियर भारतीय टीम के लिए काफ़ी शानदार रहा है, लेकिन इस दौरान उनका कुछ भारतीय क्रिकेटर्स के साथ मनमुटाव भी रहा। आज हम आपको उन 5 भारतीय खिलाड़ियों का ही नाम बताएंगे जिनका महेंद्र सिंह धोनी के साथ विवाद रहा है। वीरेंद्र सहवाग और महेंद्र सिंह धोनी के बीच पहली अनबन की बात साल 2007 में हुए T20 वर्ल्ड कप के दौरान सामने आई थी। धोनी ने सहवाग के ऊपर युवा बल्लेबाज यूसुफ पठान को तवज्जो देकर सहवाग से रिश्ते खराब किए थे। ऑस्ट्रेलिया में फिर घुली कलह। साल 2008 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर CB सीरीज़ के दौरान धोनी ने सहवाग को बाहर बिठाया। धोनी का कहना था कि सहवाग पूरी तरह फिट नहीं है, जबकि सहवाग ने इस बात का खंडन किया था। इस टूर्नामेंट की फाइनल में धोनी ने सहवाग के स्थान पर रॉबिन उथप्पा को एकादश में शामिल कर झगड़े की आग में घी डाल दिया। गौतम गंभीर। भारतीय टीम जनवरी-फरवरी 2012 में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई थी। वहां ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम ने त्रिकोणीय सीरीज खेली थी। इसमें महेंद्र सिंह धोनी रोटेशन पॉलिसी लेकर आए थे। इसके तहत विश्व कप 2015 को ध्यान में रखते हुए टीम के 3 सीनियर खिलाड़ियों में से कोई 2 ही प्लेइंग 11 में खेल सकते थे। इस रोटेशन पॉलिसी के प्रयोग के लिए सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर को रखा गया था। इन दोनों दिग्गज में से कोई 2 खिलाड़ी ही प्लेइंग 11 में खेल पा रहे थे। धोनी अपनी इस रोटेशन पॉलिसी में पूरी तरह फेल रहे, क्योंकि इससे भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ रहा था और भारतीय टीम इस त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में भी नहीं पहुंच पाई थी। कुछ समय पहले ही गौतम गंभीर ने अपने एक बयान में धोनी की इस रोटेशन पॉलिसी को बकवास बताया था। अजीत अगरकर। अगर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के एक सबसे बड़े आलोचक की बात की जाए तो वह निश्चित रूप से भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज अजीत अगरकर ही होंगे। भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज अगरकर कई बार महेंद्र सिंह धोनी को अपने बयानों के चलते निशाने में ले चुके हैं। वह कहीं ना कहीं अपना कैरियर खत्म करने का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी को ही मानते हैं, जिसके चलते वह उनके खिलाफ उल्टे सीधे बयान देने से नहीं चूकते। अगर करके इस नए बयान में दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने पिछले कुछ सालों में भारतीय टीम में धोनी की जगह पर सवाल उठाए हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जब भारत एक दिवसीय सीरीज हार गया था, तब पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अजीत अगरकर ने ESPN क्रिक इन्फो को बोलते हुए कहा था कि चयनकर्ताओं को अब महेंद्र सिंह धोनी के कप्तान के तौर पर और खिलाड़ी के तौर पर करीब से देखना चाहिए, उनके प्रदर्शन की समीक्षा करनी चाहिए और अगर उनका प्रदर्शन आगे के मैचों में सही नहीं रहता है तो उनकी जगह कुछ अन्य विकल्प तलाशने चाहिए। युवराज सिंह। एक निजी न्यूज़ चैनल को दिए गए एक बयान में युवराज सिंह ने साफ कहा था कि उनका कैरियर में उन्हें धोनी का सपोर्ट नहीं मिला है। भारत के सीमित ओवरों के महानतम क्रिकेटरों में से एक युवराज सिंह ने बताया कि किस तरह 2011 विश्व कप के दौरान धोनी को चयन को लेकर सिरदर्द का सामना करना पड़ रहा था। जब उन्हें अंतिम एकादश में उनके यूसुफ पठान और सुरेश रैना में से किसी 2 को चुनना था तो उन्होंने साफ कहा कि धोनी रैना के पक्ष में थे, लेकिन उनकी बाएं हाथ की गेंदबाजी के कारण उन्हें प्लेइंग 11 में जगह मिल गई। युवराज सिंह आगे कहते हैं कि सुरेश रैना को तब काफ़ी सपोर्ट था क्योंकि धोनी उनका समर्थन करते थे। सभी कप्तानों के पसंदीदा खिलाड़ी होते हैं और मुझे लगता है कि उस समय माही सुरेश रैना को काफ़ी सपोर्ट करते थे। मुझे उनका सपोर्ट नहीं मिला था। इरफान पठान शुरुआत में आए थे तो वह अपनी शानदार स्विंग गेंदबाजी के लिए पहचाने जाते थे। शुरुआती 2-3 साल उन्होंने अपनी शानदार स्विंग गेंदबाजी से विश्व क्रिकेट में तहलका मचाया हुआ था। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कराची में अपनी शानदार स्विंग गेंदबाजी से पहले ही ओवर में हैट्रिक भी हासिल की। पाकिस्तान के पूरे दौरे में उन्होंने शानदार प्रदर्शन कर एक बड़ा नाम कमा लिया था। दादा यानी सौरव गांगुली ने भी इस गेंदबाज को जमकर सपोर्ट किया, लेकिन जब से कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में गई, इरफान पठान टीम से अंदर बाहर होते रहे और अंत में इन्होंने वापसी की उम्मीद छोड़ अपने संन्यास का आधिकारिक ऐलान कर दिया। हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि उन्हें धोनी का सपोर्ट नहीं मिल पाया है। तो आपने जाना वो 5 खिलाड़ी जिससे महेंद्र सिंह धोनी की हमेशा अनबन बनी रही। खेल जगत की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ क्लब के साथ। धन्यवाद।